जय कलतरुहते भगवान की जय। रासांगमयी जन्मानी माता की जय। विष्णु ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांता चक्रमणि आचार्य वीर साधक। अच्छा ज्ञान सर्वमणि रोहित भैया वीडियो अनम्यूट कीजिए वहां से। वीडियो चालू है। विष्णु ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांता आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य सिद्धार्थ सागर जी महाराज। ज्ञान सर्वमणि आचार्य कलसुख सागर जी महाराज। तीन कमलों करूंगा। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग 9वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। 9वां अध्याय मुनिराजों की चर्या का वर्णन करने वाला है, संवर निर्जरा का कथन करने वाला। सदग्रस्त तो जो है केवल सुख पुण्य आश्रय कर सकता है, सुख से पुण्य का आश्रय कर सकता है, लेकिन कर्मों की निर्जरा करने के लिए, सुख को भी रोकने के लिए साधु बनना पड़ेगा। अशुभ को रोकने के लिए श्रावक बनना पड़ेगा और शुभ को रोकने के लिए साधु बनना पड़ेगा। तो साधु आज तो आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन भविष्य में कभी समय आया तो साधु बनने में क्या अनुभूति होती है, कैसे आप अपने आप को पाएंगे, इसका विश्लेषण 9वें अध्याय में किया है। कर्म निर्जरा का जो साधन है, पिछले दिनों कर्म निर्जरा की बात कही थी कि सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत विभूति, दर्शन मोह, क्षपक, दर्शन मोह, उपशमक, उपशांत मोह, क्षपक, क्षीण मोह, गिन, ये क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाले हो। जैसे चौकीदार को तनख्वाह कम मिलती है, उससे ज्यादा चपरासी को मिलती है, चपरासी से ज्यादा बाबू को मिलती है, बाबू से ज्यादा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिलती है। ऐसे ही कर्मों की निर्जरा का क्रम हुआ करता है। भद्र मिथ्या दृष्टि से अधिक निर्जरता सम्यक दृष्टि की होती है, उससे ज्यादा श्रावक की होती है, उससे ज्यादा व्रत यानी छठवें गुण स्थान में होती है, फिर अंतानुबंधित संयोजक होती है। ये इसका क्रम है। तो आचार्य कहते हैं तो जिज्ञासा ये है कि सम्यक दर्शन सभी का समान है, सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं, लेकिन जो असंख्या गुणी निर्जरा वो परस्पर समान नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि श्रावक के समान ही जो साधु आदि हैं, केवल गुणभेद के कारण निर्गुण को प्राप्त नहीं होते हैं,
उनमें गुणभेद होने पर भी नैगम आदि नयों की अपेक्षा भी उनमें भेद होता है। अब यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, श्रावक से हट करके जो व्रत आदि साधु हैं, जिन तक उनके भेदों का वर्णन यहां बताया जा रहा है। ये भेद जो हैं कर्णानियों की अपेक्षा इन साधुओं में भेद हैं। लाक बकुश कुशीर निर्गंथ स्नात का निर्ग्रंथाहा। पुलाक बकुश कुशीर निर्गंथ स्नातक, ये पांचों निर्ग्रंथ हैं। यहाँ पर निर्ग्रंथ पद जो अंत में दिया है वह दिगंबर रूप का वाचक है। अंतरंग और बहिरंग ग्रंथियों से जो रहित हो गए हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं, भावलिंगी। अब इनकी जो लक्षणावली दी है पूज्यपादाचार्य भगवान ने, जो आज के विद्वान केवल कहते हैं जो साधु 28 मूल गुण को नृत्य चाल पालन करते वे ही साधु होते हैं। अरे भाई, 28 मूल गुण पालन करने वाले तो अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी साधु भी नृत्याचार पालन करके और 9वें ग्रीवक की यात्रा करते हैं। तो 28 मूल गुण पालन करना ये चरणानियोग की चर्या है, ये कर्णानियोग नहीं। तो जो पुलाक मुनि का लक्षण लिखा है कि जिनका मन उत्तर गुण की भावना से रहित है। उत्तर गुण कौन से हैं लोगों को यही नहीं पता। बारह प्रकार के तप और 22 परिसह ये उत्तर गुण कहलाते। तो जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, यानी मूल गुण में भी कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। उत्तर गुण तो है ही नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। वे अब अविशुद्ध पुलाक, मुरझाई हुई धान के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। ये सर्वार्थी में लिखा है, पूज्यपादाचार्य ने लिखा है। वर्तमान में कितनी भी बड़ी तपस्या करने वाला साधु हो, वो सब पुलाक की श्री में ही आएंगे। जो निर्गंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर उपकरणों की शोभा पाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। तत्वार्थ राजवाटिक में इसका विशेष और खुलासा है। तो यहाँ पर जो बकुश जो है कि दिगंबर रूप हैं और व्रतों का भी 28 गुणों का निश्चार पालन कर रहे हैं, लेकिन शरीर उपकरणों की शोभा बढ़ाने में रहते हैं। अब शरीर की शोभा कैसे बढ़ती है, उपकरण की शोभा कैसे बढ़ती है? अच्छा कमंडल, अच्छी पीछी, अच्छा वेष्टन, अच्छी लेखनी, साधु के पास यही उपकरण। और कौन से उपकरण?
ये अच्छे दिखें, शरीर अच्छा दिखे। क्या अब हम सुबह उठ करके जल्दी कमंडल की पानी से बढ़िया हाथ मुंह अच्छा धो धा करके और तौलिए से पहुंच पाँच करके अच्छा तेल वेल लगा करके बैठ जाएं, तो आपको लगेगा कि महाराज जो है क्या हो गए, बड़ा तेज चमक रहा है। किसका? तपस्या का तेज चमक रहा है। वो तपस्या का तेज नहीं है, वो तेल का तेज है। पर हम लोग जो है ना वो चमक से आकर्षित हो गए। क्या? बाह्य चमक धमक से आकर्षित होना, आकर्षित करने का भाव रखना, ये जो है शरीर बकुस और उपकरण बकुस कहलाते हैं। यहां पर बकुस शब्द केवल अचित्र विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। उसके बाद कुशी। कुशी दो प्रकार की, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशी। जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जुमूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की साधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील है। अब परिग्रह क्या है? तो शिष्य परिग्रह हैं। अब वो घर बाल का परिग्रह तो चला गया, साधु का परिग्रह अलग ढंग के बन गया। शिष्य परिग्रह बना लिए, भक्त परिग्रह बना लिए, मंदिर परिग्रह बना लिए, संस्थाएं परिग्रह बना लिए, पंथ परिग्रह बना लिया, उसी में घिरे हुए हैं, उसी की योजना चल रही है, उसी की मीटिंग चल रही है। परिग्रह की लोगों ने परिभाषा अपने अपने ढंग से बना ली। हम पूरे टेलीकास्ट में आ रहे हैं, पूरी सब कर रहे हैं, पूरी क्रिया साथ में चल रही है, तो वो परिग्रह नहीं है। और किसी ने यदि थोड़ा सा ये इस आपके इस पर ये क्या बोलते हैं तुम्हारे लैपटॉप वगैरह पर क्लास लगा ली और उनके पास तो ये परिग्रह हो गया था, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास परिग्रह की दो परिभाषाएं हैं। जो हमारे पास है उसे हम निष्प्रह हैं, और जो दूसरे के पास वही चीज है तो वो सब परिग्रह। एक पंडित जी विद्वान थे, राज दरबार में शास्त्र सुनाने जाते थे, तो रोज राजा एक सोने की मोहर दे देता था। एक दिन पंडित जी कहीं बाहर चले गए, बेटे से कह गए बेटा शास्त्र के सुनाना है, दरबार में सुना के आ जाना। उस दिन प्रसंग क्या आ गया कि थोड़ा भी मांस खाने से नरक में जाते हैं, थोड़ी शराब पीने से नरक में जाते हैं। अब वो राजा शराब पीता था और मांस खाता था। अब राजा को गुस्सा आई, अरे तुम्हारे पिताजी ने आज तक ऐसा नहीं बताया और तुम क्या बकीर चले जा रहे हो, बंद करो, ये है वो है। 10 बातें सुना करके भगा दिया। दूसरे दिन पंडित जी राज दरबार में पहुंचे, कहने लगे कि भाई तुम्हारे राजा नाराज हो गया, तुम्हारा बेटे ये सुना के गया, ऐसे सुनाया उसने, ये गलत पढ़ा, ये किया वो किया। अब पंडित जी कहते हैं कि राजन आप देखो, हम प्रसंग देखते हैं, आपको बताते हैं, हो सकता है उसकी समझने में भूल हो गई, आप समझने में भूल हो गई। अब उसने वही प्रसंग निकाला कि जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक में जाता है, एक टुकड़ा मांस खाता है वो नरक में जाता है। राजा ने बिल्कुल सही लिखा है, एक बूंद पीने से नरक में जाते हैं, बोतल भर पीने से नहीं जाते। एक टुकड़ा मांस खाने से नरक में जाते हैं, अब तो प्लेट भर के खाते हो, ये सही तो लिखा है। क्यों? थोड़ा खाएगा कमजोर हो जाएगा, नरक में जाएगा। अब तो ज्यादा खाते, ताकत आती है, अब थोड़ी नरक में जाना। ये चीजें जो है हम लोगों ने मन से अपनी परिभाषाएं बना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वयं श्रेष्ठ बनना बहुत आसान है। स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आप दूसरों को नीचा दिखा दीजिए।
चार लोग कहेंगे वाह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपनी गलती को छिपाने के लिए चार लोगों को आप दोषी ठहरा दीजिए, लोगों का वहां उपयोग रहेगा तुम्हारी गलती पर। ये आज की नहीं, अनादि काल की ये सब विद्याएं हैं। यहाँ पर भावलिंगी 5 प्रकार के साधु की चर्या का वर्णन किया जा रहा है कि वो साधु जो है सेवना कुशील, परिग्रह से घिरे रहते हैं। अब परिग्रह उनके पास क्या होगा? जो आप दे जाओगे वही परिग्रह होगा। क्या हम जाएंगे बाजार खरीदने के लिए? और मूल गुण उत्तर गुणों के पूर्ण है, लेकिन उत्तर गुणों में विराधना करते हैं 22 परिशों में कहीं कहीं यत्किंचित उसका उत्पन्न हो जाता है। वे सेवना कुशील कहलाते हैं। और जिन्होंने कषायों के उदय को जीत लिया है, जो केवल संजलन कषाय के अधीन है, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मुख के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निर्ग्रंथ संज्ञा 11वें और 12वें गुण स्थान में होती है। संजलन अप्रकट है, अप्रकट उपसमित। और जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवली स्नातक कहलाते हैं। तेरहवें और 14वें गुण स्थान वाले स्नातक कहलाते हैं। ये पांचों ही निर्गंथ होते हैं। द्रव्य से तो मुनि महाराज है ही, भाव से भी निर्गंथ पद वाले होते हैं। इनमें चार रूप परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने भी नैगम और संज्ञा आदि नयों की अपेक्षा ये सब निर्गंथ कहलाते हैं। दर्शन मोहिनी को तो पहले ही इन्होंने नाश कर दिया, लेकिन जो चार तो मोहिनी तमाशा दिखाती है ना, तो चार तो मोहिनी के कारण उनकी चर्या में दोष उत्पन्न होते हैं। और भी क्या उनमें अंतर होता है, इनकी चर्या में, ज्ञान में, विराधना में, किस कारण से अंतर पड़ जाता है, ये बता रहे। संयम श्रुत प्रतिसेवनातीत लिंगलेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत सेवना तीर्थ लिंग लेशा उत्पाद स्थान के इन्हें 8 भेद से इन निर्गंथों का व्याख्यान करना चाहिए। ये पुलाक आदि संयम आदि 8 अनियोग के द्वारा साध्य हैं, अर्थात व्याख्यान करने योग्य हैं। एक साधु में 8 बातें लगेंगी, ध्यान रखना। पहले संयम, तो पुलाक और बकोस, पुलाक बकोस और प्रसेवना कुशी, इन 3 के सामायिक खेदोपस्थापना ये 2 संयम होते हैं। कषाय कुशील के उपरोक्त 2 संयम के साथ परिहार बुद्धि संयम और सूक्ष्मांपराय 2 संयम भी रहते हैं। तो पुलाक बकोश और प्रसेवना और कषाय कुशील में ये 2 संयम तो हैं ही, सामायिक खेद उपस्थापना, लेकिन पर्याय शुद्धि और सूक्ष्मांपराय संयम भी हो जाता है।
निर्गंत और स्नातक के एक यथाख्यात संयम रहता है। तो निर्गंत जो है 11वां 12वां स्थान गुण स्थान है और 13वां 14वां स्थानक है। इनके यथाख्यात संयम होता है। ये संयम की साधना इस प्रकार से करते हैं। और उसके बाद है श्रुत। पुनाक बकुश और सेवना कुशील उत्कर्ष रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। यानी इनका ज्ञान 10 पूर्व के दो भेद हैं, एक भिन्नाक्षर, दूसरा अभिन्नाक्षर। जो भिन्नाक्षर पूर्वधर होते हैं वो नियम से च्युत हो जाते हैं। 10वां पूर्व जब पढ़ते हैं साधु लोग तो वहां पर 700 विद्याओं की सिद्धि होती है। वो विद्याएं जो साधु स्वीकार कर लेते हैं वो अपने पद से च्युत होकर के नीचे आ जाते हैं, और जो स्वीकार नहीं करते हैं वह ऊपर चले जाते हैं। वे अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर हो जाते हैं। और कषाय कुशील और निर्गंथ ये 14 पूर्वधर होते हैं। ये हुआ उत्कर्ष रूप से। अब जगन रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। पुलाक मुनि का सबसे कम ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण। अब आचार वस्तु का क्या प्रमाण है? तो कुछ विद्वानों का मत कि आचार अंक ज्ञाता हो, ये नहीं है। देखो आप उसकी सबसे जघन्य ज्ञान की बात चल रही। तो आचार्य कहते किसी को कुछ नहीं आता है, और आत्म कल्याण यदि उसके अंदर है, भावना है, आत्म कल्याण की भावना है और कुछ नहीं आता, तो कल्याण कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं कि जो गुरु ने कहा है उसका पालन कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। और इसी का नाम आचार वस्तु मान। शुभभूति मुनि ने क्या किया? गुरु ने जो कहा तुष्मात् भिन्नम, उसी का समाधान किया और उसी से कल्याण। आत्महित के लिए गुरु वाक्य ही प्रमाण हो जाते, उतना ही आप कर लो, उसमें ही कल्याण। क्योंकि गुरु भी शिष्यों की क्षमता को देख करके उपदेश देते हैं। ये हुआ पुलाक मुनि का सबसे कम ज्ञान, और बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का सबसे कम ज्ञान, जघन्य ज्ञान कितना है? 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण क्या है? तो 5 समिति 3 गुण। ये बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का जघन्य शुद्ध ज्ञान है 8 प्रवचन मात्र का। तो 8 प्रवचन मात्रा से भी छोटा ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण है। 8 प्रवचन मात्रा से ज्यादा यदि हो गया तो फिर उत्कृष्ट हो जाएगा वो। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं। स्नातक 13वें और 14वें गुण स्थान में श्रुत ज्ञान नहीं होता, उनके केवल ज्ञान ही होता है। इस प्रकार से संयम और श्रुत इन 2 मार्गनाओं को बताया। अब है प्रतिसेवना। दूसरों के दबाव
महाराज जी का नेटवर्क जाने की वजह से महाराज जी अभी हम से संपर्क टूट गया है। राव मोहितला फोन लावा ना। महाराज ऑफलाईन गेले, महाराजींचं नेटवर्क गेले वाटतं, ऑफलाईन गेले। चीजें आप साधु में खोजने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह गलती नजर आएगी। कहाँ? जो अपने महाराज नहीं है उनमें। अपने महाराज को तो अपन सब झेल ले जाएंगे क्यों, ये हमारे महाराज हैं। लेकिन वही जब दूसरे के महाराज बन जाते हैं तो उसमें गलती ही गलतियां नजर आने शुरू हो जाती हैं। हमेशा इतना ध्यान रखना। तो दूसरों के दबाव जबरदस्ती से 5 मूल गुण यानी 5 महाव्रत, और छठवां है रात्रि भोजन वर्जन में से किसी एक की सेवना करने वाला पुलाक होता है। जो पुलाक मुनिराज होते हैं तो 5 मूल गुण जो है महाव्रत हैं, और छठवां अनुव्रत कहलाता है एक भुक्ति वाला, रात्रि भुक्ति त्याग। वह जो है उससे रहित होकर के, तो उसमें किसी ना किसी, और उसमें हेतु क्या दिया, किसी एक की प्रसेवना करने वाला, दूसरों के दबावश जबरदस्ती से। 2 विशेषण दिए हैं। दूसरों का दबाव जबरदस्ती कैसे करते हो आप लोग को पता है। महाराज को वो चीज नहीं लेनी है, फिर भी महाराज थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी ले लो। ये तो आहार की बात बता रहे हैं, लेकिन और अन्य चीजों में भी हम साधु को अपने मोह के कारण परग्रही बना देते हैं। ये सब चीजें बड़ा सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है। तो रात्रि भोजन आदि में चाहे जैसे साधु का तो रात्रि का त्याग है या दिन में एक भुक्ति का नियम है, फिर भी जो भक्त आ गया, सेवक आ गया, भैया इनका भोजन कराओ, हैं रात्रि में कभी शिष्य की तबीयत खराब हो गई, माने जो ब्रह्मचारी आदि रहते तो उनको कभी कभी जो है वो कर दिया। ये चीजें जो है आचार्यों ने लिखी। बकुश 2 प्रकार के होते हैं। वहां कुशील 2 प्रकार के थे, यहाँ बकुश 2 प्रकार के, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। वहां भी बकुश 2 प्रकार के हैं और यहाँ भी बकुश 2 प्रकार के। तो उपकरण बकुश वही हैं जो अपने संयम के, शौच के उपकरणों को बड़े सजा धजा करके रखते हैं। उनके प्रति थोड़ा सा राग होता है कि गुरु का दिया हुआ कमंडल है, गुरु की दी पिच्छी है, या महाराज ये पिच्छी ऐसी अच्छी नहीं लगती है, ऐसी अच्छी पिच्छी अच्छी लगती है। लोग पिच्छियों के कारण ही लोग जो है साधुओं के अंदर, हमने देखा आचार्य शांत सागर महाराज की पीछे भी देखी, इतनी मोटी ऐसे ऐसे बांधते थे और उसी से बन जाती थी, न डोरी की जरूरत होती थी न लाठी की जरूरत होती थी। अब जो है एक चपटी और एक गोल, 2 पिछियों के भेद हो गए, और एक वैसी भी चलती है कई कई साधु। अब श्वेत पिच्छाचारी माने ठीक है, ये नहीं है, गद पृच्छ भी थे, श्वेत पृच्छ भी। तो ये उपकरणों का अंतर आने से, उनमें अपनी अपनी विशेषता बताने से उपकरण बकुश हो जाते हैं और शरीर बकुश।
शरीर का संस्कार करने वाला शरीर वपुष है। उसके बाद कुशील के जो भेद है, प्रतिसेवना कुशील और कसाय। तो प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना ना करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की सेवना करने वाला होता है। प्रतिसेवना शब्द का अर्थ ही है जिसका नियम है एक बार का उसे रीप्रिंट कर देना। सेवना से प्रति, प्रति यानी दोहरा देना। तो उसमें एक ही बात है, किसी एक व्रत द्वारा उसका रिवाइज कर देना, माने अतिचार लगा देना, वो प्रतिसेवना। कषाय कुशील निर्गंत और स्नातक की प्रतिसेवना नहीं होती। जो पर्याप्त स्थिति संयम और सूक्ष्म संप्राय वाले जो हैं ये कसाय कुशील वाले होते हैं और इनकी जो है सेवना नहीं होती, क्योंकि विशुद्धि अधिक होती है, लेशा विशुद्धि। हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी गति में, किसी भी गति का महत्व यदि है तो उसके लेशा के कारण। नरकों में लेशा बताई, देवों में लेशा बताई, तो लेशा क्या काम करती है? हमारी जो क्रिया योग और कषाय दोनों को मिलाकर के एक तीसरी रंग बनाती है, वो लेशा है। मोह और योग से गुण स्थान बनते हैं और यहां पर कषाय और योग से क्या बनती? लेशा बनती। तीर्थ ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। ये ध्यान रखना, आज भी शुक्लाचार्य मुनिराज नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के समय भी होते थे। पाप आज ही नहीं हो रहा है, अनादि काल से इस संसार में पाप है। तो पांचों प्रकार के मुनिराज हर तीर्थंकरों के तीर्थ में होते। अब बारीशैन मुनिराज के पास पुष्पडाल 12 साल तक रहा, वो कौन सा लिंगी था? द्रवलिंगी था। बारीशैन मुनिराज भी जानते थे कि इसके मन में कानी स्त्री का राग चल रहा है, फिर भी उसकी विनय करते थे, उसे पास में बिठाते थे, उसकी सेवा करते थे। कि गाली देते, तू द्रवलिंगी है, तू साधु नहीं है, तू खाने के लिए बन गया, फलाना कर गया। अरे अभव्य मिथ्या दृष्टि भी मुनिराज बन जाती और अपनी द्रव तपस्या के बल से 9वें ग्रह तक की यात्रा कर। और अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराजों का उपदेश सुनकर के, उनसे दीक्षा लेकर के कितने ही भव्य मोक्ष चले जाए। जो आज समाज में विद्वानों की बहुलता हो गई है क्या, और विद्वानों को हम बहुत विद्वान समझ रहे हैं। गाथा ग्रंथ सूत्र रट लेने वाले अकेले विद्वान नहीं हुआ करते। विद्वान तो वही है जो आगम को पुष्ट करे। आगम की काट करने वाला विद्वान नहीं होता है। आचार्यों के आगम के शास्त्रों के खिलाफ बोले और विद्वान कहलाए, वो तो विद्वान नहीं है, वो बुद्धूमान है। अरे अच्छी बात को आपको बुरा मत
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पांचों प्रकार के साधु होते हैं। लिंगम द्विविधम, अब लिंग दो प्रकार। यहां भी बहुत सारी चीजें द्रव्यलिंगम भावलिंगम चेति। तो द्रव्यलिंग तो क्या है? द्रव्यलिंग जो हमें ऊपर दिख रहा है। भावलिंग क्या है? जो अंतर में घटित होता है। तो भावलिंगम प्रचित सर्वे पंच निर्गंथा लिंगो हंती। भावलिंग की अपेक्षा पांचों ही, ये सारे सभी पांचों निर्गंथ लिंगना यानी दिगंबर रूप को धारण करने वाले ही होते हैं। यदि भाव में द्रव्यलिंग, भाव में भावलिंग है, ऊपर द्रव्यलिंग है, लेकिन भाव में भी भावलिंग वाला जो है, जिसके अंदर भावलिंगी है, वो द्रव्यलिंग नियम से होगा। ऐसा नहीं भाव में तो साधु हो गया और ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्या, द्रव्यलिंग की अपेक्षा भाज्या, क्या भाज्या? भावलिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो भावलिंगी है वो नियम से द्रव्यलिंग उसके अंदर है, निर्गंथ लिंग है, दिगंबर रूप है। लेकिन जो दिगंबर रूप वाला है उसके भावलिंग हो और नहीं भी हो, ये प्रतीत भाज्या। अभी हमने आपको उदाहरण दिया था कि द्रव्यलिंग जो है वो सुडाल मुनिराज के था और अभवसेन मुनिराज के था, और भी अभव मिथ्या दृष्टि जीवों में द्रव्यलिंग पाया जाता है, लेकिन भावलिंग नहीं। यहाँ पर द्रव्यलिंग में भावलिंग की अपेक्षा भेद हो सकता है, हो भी और नहीं भी हो। लेकिन विद्वानों ने क्या किया, द्रव्यलिंग में द्रव्यलिंग का भेद कर दिया। परंतु जो है वो सूत्र ये नहीं कह रहा, भाज्या पद जो है भावलिंग की अपेक्षा भेद करने योग्य है। यदि अपन ये मानते हैं कि द्रव्यलिंग में द्रव्यलिंग का भेद है, तो किस बात का भेद है? हमारे अंदर भेद हो जाएगा कि दो बार में है? अभी हम थोड़े से शरीर में मोटे ताजे दिख रहे थे, अब थोड़े धुंधले पतले हो गए हैं। एक बार में हमारी पिछी ऐसी बन गई, दूसरी बार में दूसरी बना ली। तो ये भेद नहीं है, भेद है द्रव्य में भावलिंग का भेद। भावलिंग में द्रव्यलिंग का भेद नहीं है। वो कहते हैं भावलिंग वाले सभी निर्गंथ यानी दिगंबर रूप को धारण करने वाले हैं, लेकिन जितने दिगंबर रूप हैं वे सब भावलिंग ही, वो जरूरी नहीं। ये अपेक्षा हमारे उत्पादाचार्य भगवान, लेकिन विद्वानों ने जब अर्थ किया तो थोड़ा हट के कर। लेश्या पुलाकस्य उत्तराह तृषः बकुश प्रतिसेवना कुशीलो षडपी। पुलाक मुनि का जो है पीछे आने बाद की तीन लेश्याएं यानी पीत पद्म शुक्ल और बकुश की और प्रतिसेवना कुशील की 6 लेश्याएं होती हैं। वैसे तो साधु जीवन में 3 शुभलेश्याएं ही होती हैं, लेकिन जो बकुश और प्रतिसेवना साधु हैं, देखिए आप कितना बड़ा अंतर आ गया कि पुलाक मुनि के 3 शुभलेश्याएं, जबकि वो क्या करता है, मूल गुणों में भी दोष लगा देता है।
लेकिन बकुश और कुशील मुनिराज के 6 लेशाएं कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेशाएं भी होती हैं। क्यों? वो उपकरण बकुश हैं, शरीर बकुश हैं। सेवना कुशील में जो है उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, इसीलिए 6 लेशाएं मानिए। कसाय कुशील के अंत की 4 लेशाएं, यानी कपोत लेकर के कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सेवना कुशील के 6 लेशाएं और कसाय कुशील के अंत की 4 लेशाएं, तो कपोत लेशा भी उसको शामिल कर ली, क्योंकि कसाय कुशील जो है 14 पूर्वधर होते हुए भी, देखिए आप, उत्कृष्ट ज्ञान, कसाय कुशील के कोई सेवना नहीं होती। सूक्ष्म सांप्राय कसाय कुशील के और निर्गंत स्नातक की केवल एक शुक्ल लेशा होती। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इन तीनों में शुक्ल, और अयोग्य तो लेशा रहित होते हैं, उनको तो लेशा है नहीं। और उपपाद स्थान, यानी वो साधु बन करके कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं। उपवाद, लाख का उत्कृष्ट उपवाद सहस्रार कल्प की उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है, यानी 12वें स्वर्ग तक पैदा होता है। बकुश और सेवना कुशील उत्कृष्ट उपवाद आरण और चित्त कल्प में 22 सागर की स्थिति वाले देवों में होता है। देखिए आप, उनकी लेशाएं इतनी निकृष्ट होने के बाद भी वो पश्चाताप करके ऊपर तक जा सकते। कषाय कुशील निर्गंथों का उत्कृष्ट उत्पाद स्थान सर्वार सिद्धि में 33 सागरूपम की स्थिति वाले देवों में होता है। तो कषाय कुशील यहाँ पर 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान में जो मरण करते हैं, ऐसे जीवों का सर्वार सिद्धि में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट बता है। इन सभी का जगन उत्पाद स्वधर्म कल्प में 2 सागरम की स्थिति वाले देवों में होता है और स्नातक मोक्ष में जाते हैं। अब संयम लब्धि स्थान के बारे में बताते हैं। स्थान का मतलब है संयम लब्धि स्थान। कषाय निमित्त असंख्यात संयम स्थान होते हैं, ये ध्यान रखना। कसाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान होते हैं। बड़ी सूक्ष्म गणित है। जैसे आपके कपड़े में कलर होते हैं, तो एक गहरा कलर से लेकर के जहां तक हल्का कलर है, वो सब क्या है, हरे रंग कहलाए। ऐसे ही कसाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान। उलाप और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की क्षति हो जाती है।
आगे कसाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है। इसके आगे कसाय कुशील, सेवना कुशील और बकुस असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। यहाँ बकुस की विच्छुत्ति हो जाती है, उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर फिर सेवना कुशील की विच्छुत्ति हो जाती है, पुनः उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशील की विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति यानी छूटना, व्यो। इसके आगे अकसाय स्थान है। 11वें स्थान तक से अकसाय स्थान, जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त होता है, उसमें भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्छुत्ति हो जाती है। इसके आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है। इनकी संयम लब्धि अनंत पूरी होती है। इनकी स्नातक, ये इस प्रकार से इन्होंने साधुओं की चर्या में भेद करके उनके संयम लब्धि स्थानों के बारे में बताया। संयम हमेशा कसाय के निमित्त से चलता है। एक और ये बात ध्यान रखना, ये चार तमोहिनी संयम धारण करने में बाधक होती है। कषायों के जो स्थिति अनुभाग हैं, जैसे जैसे क्षीण होते चले जाते हैं, वैसे वैसे जीव की लब्धि स्थान बढ़ते चले जाते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, पढ़ते ना आप देवों में, गमनागमन गति, स्थित गति परिग्रह, गति परिग्रह अभिमान, गति शरीर, गति शरीर परिग्रह अभिमान हीन होते चले जाते। ऐसे ही इनके लब्धि स्थान एक ही जीव के अंदर वह बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो पुलाक और बकुश कुशील के सबसे जघन लब्धि स्थान होते हैं संयम की बहुत सम्यक ज्वलती थी संज्वलना, ये सम्यक प्रकार से ज्वलती है, संयम को प्रकाशित करती, इसलिए संयम वो कहलाती है। पर जघन, जघन यानी कम, और वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते। पुलाक और कषाय कुशील की जोड़ी बना करके आगे बढ़ाए, और वे दोनों असंख्यात एक साथ जाते हैं। उसके बाद पहले पुलाक छूट जाता है, पुलाक भाव छूट करके और क्या हो जाता है, कषाय कुशील आगे चलता है अकेला। तो कषाय कुशील असंख्यात स्थानों तो अकेला जाता है, फिर उसके आगे कषाय कुशील छूट करके और फिर सेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। कसाय कुशील जब आगे बढ़ जाता है, उसके साथ सेवना भी मिल जाता है और बकुश भी मिल जाता है, और ये तीन मिलकर के आगे जाते हैं। फिर आगे जाकर के बकुश की विच्छुत्ति हो, और उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के सेवना कुशील की विच्छुत्ति होती है। फिर उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के और कषाय कुशील की विच्छुत्ति होगी। और इसके आगे अकसाय स्थान है। अकसाय स्थान 11वें 12वें स्थान, आगे के सब अकसाय स्थान है, लेकिन मुख्य रूप से दो कहे जाते हैं जिन्हें निर्गंथ प्राप्त होता है, यानी उसे क्या कहते हैं, वीतराग छद्मस, और उससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के विच्युति हो जाती है।
उसकी भी, यानी आकाशाई स्थान की भी असंख्यात स्थान आगे जाकर वो छूट जाएंगे। उससे आगे एक स्थान जाकर के स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 9वां अध्याय तत्वार सूत्र की सर्वार सिद्धि ग्रंथ की टीका में उन्होंने बतलाया। अब इतना समझने में हमें क्या करना है कि उपसर्ग और परिचय जो 22 परिचय हैं, 12 भावनाएं हैं, 10 धर्म हैं, इनके स्वरूप का हम बार बार चिंतन करें। प्राप्ति नहीं होगी हमें मालूम है, लेकिन इनकी बार बार चिंतन करने से, 12 भावनाओं का चिंतन करने से हमारे जीवन में संसार शरीर भोगों से उदासीनता जरूर आएगी, आसक्ति कम होगी, हमारा संसार मार्ग कम होगा। ये उसके लाभ है। और थोड़ी थोड़ी जानकारी होने से, देखो पढ़ लेने से, जानकारी होने से कभी आप सदग्रस्त के जीवन में भी क्या उपसर्ग और परिचय आ सकता है, तो आप अपने जीवन में कैसे तटस्थ रह सकते हैं, कैसे टिके रह सकते हैं, कैसे उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। बारिशेन सदग्रस्त था, उसके जीवन में उपसर्ग आया। सेठ सुदर्शन था, और भी कई सदग्रस्त थे। धनंजय कवि पूजन कर रहा था, बच्चे को सर्प ने काट लिया। ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में कभी ना कभी आ जाती। तो इस यदि हमें ये तात्विक ज्ञान है तो हम उन परिस्थितियों में अपने आप को विचलित नहीं करेंगे, और तत्व ज्ञान नहीं है तो घबरा करके विचलित हो जाएंगे और मार्ग से च्युत हो जाए। तो ये अवसर मौका हम सबको मिला है। भैया थोड़ा खोलो इनके बाद, कोई कुछ पूछना हो तो आज पूछ लो 2-5 मिनट में, क्योंकि आप लोग तो सुन रहे हो, बोल रहे तो कुछ है नहीं। लेकिन ये 9वां अध्याय सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखना, ये साधुचर्या का अध्याय है। आप लोगों का अध्याय केवल 7वां अध्याय है। आप 7वें अध्याय को परिपूर्ण कीजिए तो तब आप 9वें अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं। राहुल भैया, सबके थोड़ा माइक अनम्यूट कर दीजिए। जिसको भी कुछ पूछना हो वो अपना हैंड राइज करे। ये क्या कर रही है? ये पानी पी रही है, इसको बोल, ये नहीं करना चाहिए। 7 स्वाध्याय समय पीते पानी आदि नहीं पीना चाहिए। प्रणीता जी है, कुछ बोल रही फटन से। राहुल भैया अनम्यूट कीजिए तो। वही करेंगे। प्रणीता जी तो हम लोगों को साधु जीवन की जानकारी होना कोई खराब नहीं है। पूछना है तो जरा अनम्यूट कर दो उनको। हाँ अनम्यूट कर दो जिन दोनों। हाँ जी महाराज जी, पहला प्रश्न है डीसी जैन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अनुष्का जैन, करो का साइन आउट। हाँ करा ना।
अनुष्का जैन, हाँ जी पूछिए अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दुख जब ऊपर आता है कई बार धर्म को ही भूल जाते हैं, तो ये इस तरह से हमेशा हमारे साथ रहे, बिल्कुल ही जैसे कोई दुख के उसमें बिल्कुल ऐसे धर्म भूला जाता है महाराज जी, कुछ याद नहीं रहता, तो उसको कम करने के लिए क्या करें, कैसे याद करें, इस तरह से उस मार्ग पे लगे। 456 108 1088 हाँ हाँ पासवर्ड चालू करो। जो आपने बताया 10 धर्म 12 भावना 22 परिचय, आवाज नहीं जा रही है मेरी। हेलो, आम्हाला इकडून रिक्लेम करू ना कसं काय क्लेम करशील? नमस्ते महाराज जी, नहीं जा रही है मुझे लग रहा। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, आवाज ही नहीं जा रही है। महाराज जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इधर लो करोगे। अब एक मिनट। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, कई बार इतने विचलित हो जाते हैं कि धर्म, जैसे आपने 10 धर्म 12 भावना ये परिचय के बारे में बताया है, तो इस सबको कई बार बिल्कुल ही भूल जाएं, तो इससे कैसे लगे, मतलब धर्म से कैसे लगे, कैसे याद करें? आपको देखते हैं तो अब ये याद भी आ रहा है, कई बार ऐसे फंस के बिल्कुल सब कुछ भूलते जा रहे हैं, तो उसे किस तरह से ध्यान में रखें? वो सब कर्मों का महत्व मोहिनी कर्म से चलता है। तो ये सारे 12 भावना 22 परिचय 12 तप आदि 10 धर्म आदि, जितना मोहिनी कर्म क्षीण होता चला जाएगा, हमें सब सहन होते चले जाएंगे। मोहिनी ये कर्म ही सब कर्मों का राजा है, मोहिनी कर्म हर से विचलित कर देता है। उस मोहिनी कर्म मेरी छूटता महाराज जी। हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पुनीता जी, डिसीजन सब क्या होगा? राहुल भाई डिसीजन जी का वो अनम्यूट कीजिए। डिसीजन अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपसे प्रश्न पूछ सके। हाँ बोलिए सर। हाँ, आवाज आ रही? हाँ आ रही। महाराज जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न अभी पूछा कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने चित्त को स्थिर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जिससे देखो, जिन जिन आत्माओं ने इस प्रकार के कष्टों को सहन करके अपने आप को संबोधन किया है, उन आत्माओं को जिनने अपने से भी ज्यादा कष्ट को सहन किया है, उनको याद करने से स्वयं का कष्ट हल्का हो जाता है। रामचंद्र जी की सीता का हरण हो गया, और जब वो ढूंढते ढूंढते और जटायु पक्षी घायल मिल गया, तो रामचंद्र जी अपनी सीता का वियोग भूल करके और जटायु की संलेखना कराने में संलग्न हो गए। तो जब हम कभी किसी को अपने कष्ट को दूसरे के कष्ट से कम समझ ले, ज्यादा समझ लें कि भाई हमसे भी ज्यादा कोई ज्यादा दुखी है, तो अपना कष्ट हल्का स्वयं को लगने लगेगा। आप अपने शरीर में भी अनुभव करते हैं, एक पैर में दर्द हो रहा हो और दूसरे में थोड़ी चोट लग जाए, तो उसको अपन कहते हैं हल्का पड़ गया, ये ज्यादा हो रहा है। अपने शरीर में ही अपन जो है दर्द के दो भेद, ज्यादा दर्द जब होता है तो कम दर्द को वो महसूस नहीं होने देता। ऐसे ही हम दूसरों के ज्यादा दर्द को समझें, ज्यादा दुख को समझें, ज्यादा परेशानी को समझें, तो उनके सामने अपनी परेशानी हमें हल्की लगने लगेगी। नमोस्तु महाराज जी। अब हमारा प्रश्न दौर यही खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, वहां जाके अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपके प्रश्न का समाधान कर सके।
महाराज जी हाँ जी, म्यूट कर दो। रेडमी, हाँ इनका। पेंटा जी बोलिए, माइक अनम्यूट करो अपना। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हुआ। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हाँ अभी जो स्थान के बारे में बताया आपने, तो स्थान यानी क्या, ये समझ में नहीं आया अच्छे तरह से। अच्छा, ये जो स्थान जो है ना, ये संयम लब्धि स्थान कहलाते हैं। भावों के गुण स्थान जैसे चलते ना, हाँ हाँ संयम लब्धि स्थान चलते। जैसे जैसे कसाएं कम होती चली जाती हैं, वैसे हाँ वैसे लब्धि स्थान संयम के संयम की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। हाँ हाँ हाँ, आया, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। नमोस्तु महाराज। किसी के कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कीजिए। महाराज जी सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं। जिन श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। बड़ी माता की जय। महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र।